यात्रा पर निकलता है, जीव तो वहां पर जाके गवाह देता है कि नहीं मैंने देखा है ये कर्म किया। इसलिए कहता है साक्षी गवाही। जो भी आप काम करते हैं गवाही, किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी को सामान दे रहे हैं, फर्ज है। वैसे कलयुग है, आजकल तो गवाही भी पलट जाते हैं, समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो फिर और की बात ही क्या है। तो सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए गवाही अगर रहता है तो अगर जीव बदलेगा तो गवाह देगा नहीं मैंने देखा है कि आप धन दिए हैं। इसलिए पूजा पाठ जब भी किया जाता है उसमें जो है वो दीपक जलाया जाता है। क्यों दीपक क्यों जलाया जाता है? दिन को भी पूजा हो रहा है तो दीपक जल रहा है। क्यों जरूरी है दीपक जलाना पूजा में? दीपक जब तक नहीं जलेगा पूजा आपकी अधूरी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बात यह है कि दीपक महाराज ये साक्षी बनते हैं आपके पूजा का, वो गवाही है। इसलिए वो भी पूजा आप कर रहे हैं, दीपक जलाना अनिवार्य है। दीपक का एक मंत्र है, भो दीपा देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी हर विघ्न कृत जावत पूजां करिष्यामि तावत तम सुस्थिरो भव। हे दीपक महाराज, आप दीप नारायण भगवान हैं, आप इस कर्म के साक्षी हैं। और है विघ्न कृत, जब तक मैं यह कार्य करूं किसी प्रकार की विघ्न ना आवे, जब तक मैं पूजा करूं तब तक आप यहाँ पर स्थापित रहें। बोलो दीपक नारायण भगवान की जय। तो दीपक भगवान की पूजा साक्षात वो नारायण के स्वरूप है, वो गवाही है। इसलिए गवाही भी तैयार रखना चाहिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। दीपक नहीं जल रहा है कि तुम आप पूजा कीजिए। सूर्य भगवान इतना प्रकाश दे रहे हैं, उनको कोई बिल भेजते हैं क्या किसी को? आज तक बिजली डिपार्टमेंट महीना पूरा नहीं बिल दीजिएगा तो कनेक्शन कट, लेकिन वो नहीं काटते हैं। क्या मांगते हैं? भाई एक बार मेरी ओर देख तो लेना। एक लोटा जल, तांबा के लोटा में जल रोड़ी द्रव्य डाल करके और प्रेम से सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। सूर्य भगवान अगर खुश हैं तो परलोक सुधरेगा, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। और कर्म अच्छा करना चाहिए, कर्म ही मेन है, कर्म से बड़ा कोई नहीं है महाराज। वही कहता पापी नाम पाप कर्माणि ज्ञात्वा ते सत्यवादिनः धर्मराज पुरः प्रोक्ता जायन्ते दुःखदायिनः। कहता है आदित्य चंद्रा अनिल अनलश्च, सूर्य चंद्र अग्नि सब साक्षी हैं। आकाश भूमि जल हृदयम जमश्च, ये सब जो हैं मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। रात दिन ये सब कुछ देख रहा है, ये सब वही सृष्टि का जो है संतान है महाराज। इसलिए ऐसे जीवों को अगर आप पाप नहीं कीजिएगा तो जमराज के विकृत शरीर को देखने का मौका नहीं मिलेगा महाराज। और अगर पाप कीजिए पापिष्ठास्थे प्रपश्यन्ति जम रूपम भयंकरम दंड हस्तं महाकायं अहिंसोपरि संस्थितम्। कहता है जमराज ऐसा है, जो पापी रहते हैं, जो पापात्मा रहते हैं, वो जमराज के भयंकर स्वरूप को देखकर डर जाते हैं। अब रात्रि को अब जा रहे हैं, कहीं भूत दिखाई दे जाए, भूत जो कि छोटी सी चीज है, जमराज जमदूत तो उसका चेहरा दूर की बात, सामान्य भूत अगर दिखाई दे पड़ जाए तो लगता है कि आकाश पाताल एक है, फिर दिमाग हिल जाता है महाराज। जमदूत कैसे देख पाइएगा? जमलोकम दंड हस्तम, हाथ में दंड लिया है, और महाकायम पर्वत ऐसा शरीर है उसका, और महिषों पर महिष के ऊपर जो है वो विराजमान है। प्रलया अम्बुर्ध निर्घोष कच्चरा चल सन्निभम। तो काजल पर्वत जैसी कांति है, काला काजल कैसा है? काला विकराल काल
काला स्वरूप है उनका। विद्युत प्रभावे उधर भीमम, 32 भुजाओं से वो युक्त है। 32 भुजा, द्वात्रिंश भुज संयुतम, द्वात्रिंश माने 32 होता है, तो 32 भुजाओं से जो युक्त है वो यमराज। योजन त्रय विस्तारम, त्रय विस्तारम 3 योजन विस्तार, लंबा चौड़ा उसका शरीर है। और वापी तुल्य विलोचनम, वापी कहता है, वापी माने बड़े बड़े जो होता है ना, बड़े बड़े तालाब जो होते हैं उतने बड़े बड़े उसके आंखें होती हैं, बड़ा विशाल। और दृष्टांतराल वदनम, और उनका मुख भी बड़ा विशाल है महाराज। रक्ताक्षम, रक्ताक्षम उनकी लाल लाल नेत्र है, लाल लाल नेत्र है महाराज। दीर्घ नासिकम, नासिका बड़े विशाल है महाराज, लंबी नाक है। ऐसा यमराज का स्वरूप है। और क्या दिया है, मृत्यु ज्वरादि फिर चित्रगुप्तो भीषण सर्वे दूताश गर्जंती जमतुल्यास दांत के। हम तो प्रत्येक दिन चर्चा कर रहे हैं मृत्यु, जितने ज्वर बीमारियां आदि